So this is the question number 6 of exercise 8.1. If the magnitude of an angle is the same as its supplement, find the angle. Okay, what is given to you? टू एंगल्स हैं जिसमें से, यस गुड महक, एक का मैग्नीट्यूड उसके सप्लीमेंट के इक्वल है. सो लेट एंगल टू बी द सप्लीमेंट ऑफ एंगल वन. सो लेट एंगल टू बी द सप्लीमेंट ऑफ एंगल वन. एंगल टू एंगल वन का सप्लीमेंट है. व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? सप्लीमेंट वर्ड जहां पर आ गया ना बेटा, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एज आई टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, कि सप्लीमेंट वर्ड जहां भी आ जाएगा दे आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंड द फर्स्ट थिंग विच शुड स्ट्राइक इन योर माइंड बाय रीडिंग दिस वर्ड दैट देयर सम विल बी 180 डिग्री. कितना सम होगा उनका? 180 डिग्री होगा. ठीक है, ये कह रहा है मैग्नीट्यूड है किसी एंगल का, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल यानी एक एंगल की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड मीन्स उसका मेजरमेंट, उसकी वैल्यू, वो उसके सप्लीमेंट के इक्वल है. तो एक टू एंगल्स गिवन है, वन एंगल और दूसरा उसका सप्लीमेंट. सप्लीमेंट जो होगा वो भी कोई एंगल ही होगा. ठीक है, तो टू एंगल्स हो गए, एक तो जो एंगल गिवन है और दूसरा उसका सप्लीमेंट. मैंने क्या मान लिया? लेट एंगल टू बी दी सप्लीमेंट ऑफ एंगल वन. एंगल वन का सप्लीमेंट क्या है? एंगल टू. ठीक है, क्या गिवन है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी एंगल वन की वैल्यू जो है वो एंगल टू के इक्वल है. जैसे हम एंगल लेते हैं ना, ए ओ बी, ए बी सी, पी क्यू आर, टी यू वी, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे टू और वन माना है, उनका नेम लिया है. ठीक है, लेट एंगल टू बी दी सप्लीमेंट ऑफ एंगल वन, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एंगल की जो वैल्यू है उसके सप्लीमेंट के इक्वल है, यानी एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है. नाउ as they are supplementary angles, they are supplementary angles or supplements of each other. एक दूसरे के सप्लीमेंट्स है ना ये. एक एंगल अगर दूसरे एंगल का सप्लीमेंट है तो दूसरा एंगल भी फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट ही होगा. नाउ एज दे आर सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, सो देयर सम विल बी व्हाट? कितना सम होगा दोनों का? 180 डिग्री. ठीक है, नाउ यू हैव टू जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ एंगल वन. एंगल वन आई एम राइटिंग एज इट इज. एंगल टू के जगह मैं क्या लिखूंगी? एंगल वन. एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब ये एंगल वन और एंगल वन दोनों मिलके कितने एंगल वन हो गए? टू टाइम्स हो गया एंगल वन. यस, ये सम समझ में आया? मैंने आपको मैंने किस तरीके से किया ये? एंगल वन और एंगल वन टू टाइम्स हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू डबल हो गई, तो मैंने डबल कर दी उसकी वैल्यू. टू टाइम्स ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टू. ये टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज मीन्स दिस मीनिंग मल्टीप्लीकेशन. ओके, दिस इज द साइन ऑफ एंगल. फाइन. So 2 will be divided on the other side. So angle 1 will be 90 degree. Angle 1 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री. कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप सभी इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट इन मैथमेटिकल मेथड if you want to do the solution of the question, then this will be the way to solve this question. इक्वेशन बना करके आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो एंगल वन इज 90 डिग्री. फाइन, मिल गया. यही पूछ रहा था, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द सेम एज इट्स सप्लीमेंट, तो फाइंड द एंगल. जो एंगल आपको गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड सप्लीमेंट के इक्वल है वो फाइंड करना है. तो एंगल वन हमें फाइंड करना था, एंगल वन हमने फाइंड कर लिया. फाइन, आई थिंक आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो दिस वाज योर क्लास वर्क स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड डी पार्ट यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड सी पार्ट, and question number 5 A, B, E and F part. I will send you PDF of classwork in the group, and in the PDF in the classwork only I have written the homework also, so you can see the questions here in that PDF. Okay, thank you.